दोस्तों, हाल ही में आई शाहरुख की पठान फिल्म ने जितनी धूम मचाई उससे ज्यादा तारीफें जॉन अब्राहम ने लूटी। जी हाँ, वो अपने मेजर वाले रोल से काफी चर्चा में आ गए क्योंकि उनके मेजर से विलन बनने की पूरी कहानी काफी इम्पैक्टफुल थी। लेकिन ये तो रही एक फिल्म की कहानी या कहें तो फिक्शनल कैरेक्टर की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में भी एक ऐसे मेजर थे जो एक दौर में देशभक्त हुआ करते थे और बाद में देश के खिलाफ हो गए या कहें तो देश के दुश्मन हो गए, जिसे हिंदुस्तान की शान कहा जाता था, जिससे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांपता था। क्या वजह थी उन्होंने अपने देश से दुश्मनी पाल ली? आखिर कौन था वो मेजर? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक ऐसा सिपाही जिसे गोरिल्ला युद्ध में महारत थी। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान तो उसके नाम से थर थर कांपते थे। जब विश्व युद्ध हुआ तो उसने अपना गजब का युद्ध कौशल दिखाया। जब देश आजाद हुआ तो भारत को कर्मभूमि बनाया। जब भी युद्ध हुआ देश में उसे फ्रंट पर रखा गया। उसने पाकिस्तान के विद्रोहियों से मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर ऐसी ट्रेनिंग दी कि सैन्य इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उसकी वीरता ही थी कि राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से उसे सम्मानित भी किया था। देश ने जिस सिपाही को सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन उसने गद्दारी की और करीब 83 जवानों के खून से अपने हाथ रंग लिए, 273 सैनिकों को जख्मी किया। एक जाबाज जब देशद्रोही बना तो मौत गैंगस्टरों जैसी मिली। दोस्तों, एक कहानी मेजर जनरल शाबेग सिंह की है, जिसे देश अपना हीरो मानता था, लेकिन वो खलनायक निकला। तो आइए ले चलते हैं आपको मेजर जनरल शाबेग सिंह की कहानी की तरफ। वो 1 मई 1924 का दिन था जब अमृतसर में जन्मे शाबेग सिंह को सिर्फ 20 साल की उम्र में किंग्स कमीशन मिल गया। जी हाँ, 1942 में वो ब्रिटिश आर्मी में अफसर के रूप में भर्ती हुआ था और उसे पहली पोस्टिंग वर्मा में मिली थी। वो इतना वीर था कि दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर, मलेशिया में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से दुश्मन फौज के छक्के छुड़ाए। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब में वो टॉपर था। पंजाबी, उर्दू, फारसी, गोरखला, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला का अच्छा जानकार था। बता दें कि 18 साल की उम्र में 100 मीटर की दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड बनाया। वो जितना अच्छा एथलीट था उतना ही अच्छा घुड़सवार और तैराक भी था। साल 1948 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर हड़पने की साजिश रची तो वो ब्रिगेडियर उस्मान के साथ मैदान में उतरा। साल 1962 में तेजपुर में चीन से युद्ध लड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया तो मेजर जनरल शाबेग को पूंछ में तैनात किया गया था। वीरता ऐसी थी कि उसे लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधा ब्रिगेडियर बनाया गया था। कहते हैं कि युद्ध तो हर सैनिक लड़ता है दोस्तों, लेकिन याद उनके विशिष्ट योगदान के लिए ही किया जाता है। जी हाँ, मेजर जनरल शाबेग की अच्छी यादों में मुक्ति वाहिनी का नाम पहले नंबर पर आता है। शाबेग छापेमारी युद्ध कौशल का गजब का जानकार था। 1970 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने शाबेग को बुलाया और मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि शाबेग ने अपने घर वालों से भी इस मिशन की बात और तैनाती की जगह छुपा कर रखी थी। बता दें कि उस मिशन की सफलता के लिए मेजर जनरल शाबेग ने अपनी दाढ़ी और बाल तक कटवा दिए थे। वो एक सिख के लिए बहुत बड़ी बात है। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही शाबेग कुछ सालों में कट्टरता की सारी सीमाएं लांघ सकता है। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने के लिए उसे डेल्टा सेक्टर में मिडिल और ईस्ट बंगला के ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया गया। ये वही शाबेग था दोस्तों जिसने पाकिस्तान सेना के विद्रोही मेजर और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने जियाउर रहमान और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख बने मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेनिंग दी थी। शाबेग ने ही बांग्लादेश के लड़ाकों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। शाबेग की ट्रेन की हुई मुक्ति वाहिनी सेना ने जनवरी 1971 तक पाकिस्तान के पैर उखाड़ना शुरू कर दिया था। विद्रोहियों की इस फौज ने पाकिस्तान के 5 जहाजों को डुबा दिया, कई पुल उखाड़कर राशन और मिलिट्री सप्लाईज रोक दी। स्नाइपर टीम ने भी पाकिस्तानी फौज के बीच खलबली मचा दी थी। इसी काम के लिए शाबेग को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो फिर ऐसे में ये सवाल आपके जहन को भी परेशान कर रहा होगा कि मेजर जनरल शाबेग फिर गद्दार कैसे बन गया। दोस्तों, इन्हीं घटनाओं के बाद शुरू होती है मेजर जनरल शाबेग सिंह के गद्दार बनने की कहानी। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश बनने के बाद उनका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के बरेली में कर दिया गया था। अब हुआ ये कि सेना की ऑडिट रिपोर्ट में बरेली में एक वित्तीय गड़बड़ी पाई गई। मामला इतना सीरियस था कि मेजर जनरल शाबेग को रिटायरमेंट से एक दिन पहले बर्खास्त करना पड़ा और मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई। कोर्ट में करीब 3 से 4 साल तक केस चला। हालांकि शाबेग के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो कोर्ट ने पूरा मामला खारिज कर दिया था। अब शाबेग ने इस केस के दौरान कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर यह आरोप लगाया कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और विद्रोह पर उतर आए हैं। सेना से निकाले जाने से आहत शाबेग सिंह ने खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले और दमदमी टकसाल के नेता जनरल सिंह भिंडरावाले का दामन थाम लिया। शाबेग सिंह भिंडरावाले के मिलिट्री सलाहकार बने और उन्होंने ही खालिस्तानी आतंकियों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में किलेबंदी करना सिखाया। ये वही दौर था दोस्तों जब पंजाब में जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में खालिस्तान का आंदोलन अपने चरम पर था।
फिर गया था। शाबेग भिंडरावाले का साथी बन गया। भिंडरावाले भी शाबेग के छापेमार युद्ध कौशल से वाकिफ था, जिसके बाद उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रक्षक की जिम्मेदारी शाबेग को सौंप दी। आपको बताते चलें कि जनरैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान सपोर्टर नेता थे, जिसने सरकार के खिलाफ बगावत की और फ्रंट खोल दिया था। वहीं उसका साथी अमरीक सिंह खालसा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन नाम की संस्था भी चलाता था। अब भिंडरावाले और शाबेग को पता चला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारत सरकार अंजाम देने वाली है। जिसके बाद मेजर जनरल शाबेग की देखरेख में स्वर्ण मंदिर को युद्ध के लिए तैयार किया गया और यहाँ सभी हथियारों को जमीन से कुछ इंच ऊपर सेट किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि गोली सीधी फोर्स के पैर में लग रही थी। रेंग कर आगे बढ़ने का विकल्प नहीं था। अगर सिपाही रेंग कर चलते तो गोली सिर में लगती। यही कारण था कि शुरुआत में कई सैनिक जख्मी हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार बताते हैं कि हमले से पहले स्वर्ण मंदिर में जाकर वहां का हाल देखा। शाबेग दूरबीन से वो सब कुछ देख रहा था। उसने अपने लड़ाकों से हमला ना करने के लिए कहा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक अंग्रेजी अखबार में लेख छपा। उसमें दावा किया गया कि सेना ने मेजर जनरल शाबेग की छापामार युद्ध कौशल की अनदेखी की। ओवर कॉन्फिडेंस में अधिकारी सही निर्णय नहीं ले सके। यही कारण था कि कई सैनिकों की शहादत हुई। अब यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली है दोस्तों, शाबेग की योजना स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना से युद्ध लड़ना नहीं, उन्हें सुबह तक रोक कर रखने की थी, क्योंकि सूरज निकलते ही भीड़ पहुंच जाती और सेना को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ती। लेकिन सेना भी ये बात जानती थी, इसलिए सेना ने भी इसे समझा और रात में ही ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टैंक मंगवा लिया। कहते हैं तब टैंक ना मंगवाया होता तो शाबेग अपने मिशन में सफल हो जाता। अगर हम पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखें तो आप समझ पाएंगे कि आतंकियों ने सेना के जवानों के पैरों को निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ सेना को भारी नुकसान हुआ बल्कि कई मौके ऐसे भी आए जब सेना के ऑफिसर्स का मनोबल टूटा। ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही कामयाब रहा हो दोस्तों, मगर उस ऑपरेशन से जुड़े ज्यादातर जवान ऐसे थे जो कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। खैर, ऑपरेशन खत्म हुआ तो स्वर्ण मंदिर के तहखाने में मेजर जनरल शाबेग सिंह का शव पड़ा था। जी हाँ, उसके एक हाथ में कार्बाइन थी, दूसरे हाथ के पास ही उसका वॉकी टॉकी पड़ा था। अब देश के एक वीर से गद्दार हो चुके सिपाही का अंत हो चुका था। कुछ न्यूज रिपोर्ट में शाबेग के बेटे प्रबल पाल सिंह ने दावा किया कि उनके पिता देशभक्त थे। कुछ अधिकारियों ने उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो विद्रोही बने। उसने बताया कि उनके पिता शाबेग का शव भी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिया गया। इस पूरे मिशन पर जुलाई 1984 में केंद्र सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 जवान शहीद हुए हैं। इसमें 4 अफसर थे, 273 सैनिक और 12 अफसर घायल हुए हैं। इसके बाद आपको बता देंगे ये पूरा फसाना फिर एक बार चर्चा में तब आया था जब साल 2018 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए एक प्रमोशनल वीडियो ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने करतारपुर साहिब के लिए एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया था। 3 हिस्सों में पोस्ट किए गए इस गाने में जनरैल सिंह भिंडरावाले के साथ साथ अन्य खालिस्तानी उग्रवादियों की तस्वीरों को भी दिखाया गया था। 4 मिनट के इस वीडियो में जहां एक तरफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर चल रही तैयारियों और भारत से पहुंच रहे सिख श्रद्धालुओं के अनुभव को दिखाया गया, तो वहीं साथ ही इस वीडियो में एक हिस्सा वो भी था जिसमें जनरैल सिंह भिंडरावाले, अमरीक सिंह खालसा और मेजर जनरल शाबेग सिंह की तस्वीर लगे पोस्टर को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ शाबेग सिंह के बारे में मजेदार बात यह है कि जिस शाबेग पर भारत के खिलाफ जाने के लिए आज पाकिस्तान कसीदे पढ़ रहा है, उसी शाबेग ने एक जमाने में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया था। 1984 में जो भी कुछ हुआ और उस आंदोलन में जो भूमिका शाबेग सिंह की रही, उसे सोचकर भले ही आज पाकिस्तान मन ही मन खुश होता हो, मगर यही वो शाबेग थे जिन्होंने 71 में पाकिस्तान को कड़ी मशक्कत में डाला था और उसे खून के आंसू रुलाया था। तो दोस्तों, शाबेग को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ध्यान रखें।